एक शहर में रेखा अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ रहती थी। रेखा के पति का देहांत हो चुका था। वह लोगों के घरों में काम करती और अपनी बेटी लक्ष्मी को ढंग से पढ़ाने के लिए दिन रात काम करती थी। लक्ष्मी भी पढ़ने में बहुत तेज थी। एक दिन जब रेखा घर आती है तो लक्ष्मी कहती है, माँ देखो, मुझे स्कूल से इनाम में ये ट्रॉफी मिली है। मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। बेटी, ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करती रहो। मेरा सपना है कि तुम पढ़ लिख कर एक बड़ी ऑफिसर बन जाओ। लेकिन माँ, मैं तो अभी छठी क्लास में हूँ, उसमें तो बहुत समय लगेगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत मेहनत करके तुम्हें पढ़ाऊंगी। तुम चिंता मत करो, बस मन लगा कर पढ़ो। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन रेखा अपने काम से वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसे एक लकड़ी का बक्सा पड़ा दिखा। पहले तो रेखा आगे बढ़ गई, लेकिन फिर उसने देखा कि उस बक्से में कुछ चमक रहा था। रेखा ने डरते डरते वह बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के जेवर थे। रेखा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रेखा बक्से को उठाकर घर ले आई तो रेखा ने लक्ष्मी से कहा, देख बेटी, मुझे क्या मिला, इतने सारे जेवर। अब हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। माँ, ये कहाँ से आया? बेटी, ऐसा लगता है भगवान जी ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए भेजे हैं। लेकिन तू इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। रेखा बक्से को संभालकर छुपाकर रख देती है। अगले दिन उस बक्से में से एक अंगूठी निकालकर बाजार में एक सोनार की दुकान पर बेचने जाती है। तो रेखा ने सोनार से कहा, सेठ जी, मुझे ये अंगूठी बेचनी है। सोनार अंगूठी लेकर उसकी जांच करता है। फिर वह कहता है, ये अंगूठी कहाँ से लाई हो? ये तो नकली है। इस पर केवल सोने का पानी और अंदर से तो सब पीतल ही पीतल है। इसके तो कोई 2 रुपए भी नहीं देगा। यह सुनकर रेखा परेशान हो जाती है। तो रेखा ने सेठ से कहा, एक काम करो सेठ जी, ये मुझे वापस दे दो। लगता है तुझे पैसों की सख्त जरूरत है। एक काम कर, मैं इस अंगूठी के तुझे 100 रुपए दे देता हूँ। रेखा पैसा लेकर घर आ जाती है। रेखा लक्ष्मी से कहती है, बेटी, भगवान ने हमारे साथ धोखा किया है। हमें नकली जेवर दे दिए, ये तो सब पीतल के हैं। वो तो सुनार ने तरस खाकर मुझे 100 रुपए दे दिए। लक्ष्मी यह बात सुनकर सोच में पड़ गई। वह बहुत चालाक थी। वह समझ गई कि सोनार ने मेरी सीधी सादी माँ को बेवकूफ़ बनाया है। लक्ष्मी ने अपनी माँ से कहा, माँ, एक काम करो, आप सोनार के पास वापस चलो, उसे 100 रुपए लौटा कर अंगूठी वापस ले आते हैं। रेखा मना करती रही, लेकिन लक्ष्मी उसे लेकर सोनार के दुकान पर पहुंच गई। तभी रेखा ने सेठ से कहा, सेठ जी, वो अंगूठी मेरी सास की थी। वो अब मुझसे झगड़ा कर रही हैं। आप अपने 100 रुपए ले लो और मुझे मेरी अंगूठी वापस कर दो। फिर सोनार ने कहा, अरे, इस पीतल की अंगूठी का क्या करोगी? ये लो और 100 रुपए ले जाओ। मुझे तो इस अंगूठी की बनावट अच्छी लगी, इसलिए रख ली। इसे देखकर मैं सोने की अंगूठी बनवा लूंगा। फिर लक्ष्मी ने सेठ से कहा, नहीं सेठ जी, आप हमारी अंगूठी वापस कर दो, नहीं तो मेरी दादी यहीं आकर आपसे झगड़ा करेगी। सोनार बड़ी मुश्किल से अंगूठी वापस करता है। अंगूठी लेकर दोनों घर आ जाती हैं। तभी रेखा ने लक्ष्मी से कहा, बेटी, वो अच्छे भले 200 रुपए दे रहा था, ले लेती। इस पीतल की अंगूठी का क्या करेंगे? कोई 2 रुपए भी नहीं देगा। माँ, शायद आपको पता नहीं है, वो सुनार हमें बेवकूफ बना रहा था। मुझे लगता है ये अंगूठी सोने की है। मैं इसे कल स्कूल ले जाऊंगी, हमारे साइंस लैब में इसका पता लग जाएगा। मैं अपनी मैडम से इसे चेक करवा लूंगी। अगले दिन लक्ष्मी खुशी खुशी स्कूल से घर आ जाती है। तो शाम को जब रेखा अपने काम से वापस आती है तो लक्ष्मी ने उसे बताया, माँ, ये अंगूठी सोने की है। उस सोनार की नियत ही खराब थी। मेरी मैडम ने चेक करके बताया कि यह असली सोने की है और इसमें जरा भी मिलावट नहीं है। बेटी, अब हम क्या करें? हमें तो कोई भी बेवकूफ बना देगा। माँ, इन गहनों को रख दो।
जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी तब इन्हें बेचेंगे, तब तक इनकी कीमत भी बढ़ जाएगी और हमें कोई बेवकूफ भी नहीं बना पाएगा। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। लक्ष्मी की पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करती है। उसके बाद वह कुछ गहने बेचकर मार्केट में एक दुकान खरीद लेती है। फिर दुकान के पिछले हिस्से में सोने के कारीगरों को नौकरी पर रख लेती है। इसके बाद इन गहनों को पिघलाकर सुंदर सुंदर गहने बनवाकर दुकान में सजा देती है। लक्ष्मी और उसकी माँ दोनों दुकान पर बैठ जाती हैं। लक्ष्मी नए नए डिजाइन के गहने बनवाती, जिससे उसके गहने हाथों हाथ बिक जाते। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान अच्छी चलने लगती है। एक दिन दुकान पर वही सोनार आता है। सोनार लक्ष्मी से कहता है, बेटी क्या तुम मेरे लिए गहने डिजाइन कर दोगी? मेरे पुराने डिजाइन के गहने कोई नहीं खरीदता। नहीं, आप सोने को पीतल के भाव में खरीद कर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हमें आपके साथ कोई काम नहीं करना। फिर सोनार लक्ष्मी से कहता है, नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं करता। तभी रेखा सेठ से कहती है, सेठ जी, आप शायद भूल गए, एक बार मैं आपकी दुकान पर आई थी। फिर रेखा अपनी पूरी बात बताती है। सोनार लक्ष्मी से कहता है, बेटी मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। नहीं, आप चले जाइए। सोनार चुपचाप वापस चला जाता है। लक्ष्मी ने अपने काम को बहुत बढ़ा लिया था। उसके शहर में कई शोरूम थे जहां नए नए डिजाइन के गहने बिकते थे।